क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कह रहा है ऑन 31st जून द ट्रायल बैलेंस वर 50 ओवरकास्ट ऑन द डेबिट साइड। ओवरकास्ट का मतलब ज्यादा होना, किस साइड पर ज्यादा है जी? डेबिट साइड पे। कितने से ज्यादा है? 50 से। सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन। यार अगर सस्पेंस अकाउंट में ओपन करूं तो किस साइड पर ओपन होता है? हमेशा जिस साइड पर बैलेंस कम होता है। तो अगर ये ज्यादा है, ओवरकास्ट है डेबिट साइड पे, तो बताओ सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस फिर किस साइड पर खुलेगा? तो अगर डेबिट साइड ज्यादा है 50 से, तो फिर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड पर खुलेगा 50 से, ताकि दोनों बैलेंस मैच हो जाए। तो हमेशा सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस उस साइड पर खुलता है जिस साइड पर बैलेंस की कमी होती है। तो इस क्वेश्चन में रहते हुए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बी, 50 ऑन द क्रेडिट साइड। अब जरा क्वेश्चन नंबर 9 बीसी से पर्टेन करता है। क्वेश्चन नंबर 9 जरा पढ़ते हैं। कह रहे हैं ऑन 12th में द फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड। Credit purchase of 120 had been debited to purchase account, but supplier account of Mills had not been credited. और नंबर 2 में कह रहे हैं a check received of for 60 from a debtor had not been entered in cash book. The other half of the double entry had been completed correctly. कह रहे हैं ये कुछ आपको चीजें दे दी इसने, डेबिट क्रेडिट क्रेडिट डेबिट, ये क्या चीज है? आगे बढ़ कह रहा है फिल इन दी फॉलोइंग ब्लैंक्स विद द गिवन टर्म्स। ये जो 4 टर्म्स आपको दी हुई है, कह रहा है इन टर्म्स को आप इन ब्लैंक्स में फिलअप करो। तो जरा मैं करेक्टिंग एंट्री अगर मैं दोनों की बना लूं, मैं पहले इसकी एक्स वाई जेड तमाम एंट्रीज बनाऊंगा ट्रांजैक्शन नंबर 1 के लिए। क्रेडिट परचेज 120 हैड बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट बट द सप्लायर अकाउंट हैड नॉट बीन क्रेडिट। एक्स एंट्री क्या होनी चाहिए थी? आप जब परचेजेस करते हो तो परचेज डेबिट करते हो, कितने से डेबिट होनी चाहिए थी? 120 से। और पेबल्स को क्रेडिट होना चाहिए था बाय 120 से। दिस शुड हैव बीन द एक्चुअल एंट्री। वाई एंट्री की क्या बनाई आपने? वाई एंट्री में आपने परचेजेस को तो डेबिट किया बाय 120, बट कह रहा है कि मिल्स जो हमारा पेबल है हैड नॉट बीन क्रेडिटेड। तो आपने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं रिकॉर्ड किया। तो जिस साइड पर कुछ नहीं रिकॉर्ड हो, अगर ये वाई एंट्री है तो वाई एंट्री में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है, तो आप ये सस्पेंस अकाउंट इस साइड पर ओपन करोगे बाय 120 से। जब आपको पता चला ये गलती आपसे हो गई, अच्छा ये मैं कौन सी ट्रांजैक्शन के लिए बना रहा हूँ? ट्रांजैक्शन नंबर 1 की एंट्रीज बना रहा हूँ, एक्स वाई जेड। जब आपको पता चला कि यार ये मिस्टेक हो गई, हम इसको सुधारना है, तो आपने पेबल्स मिल के नहीं रिकॉर्ड किए थे, आप पेबल्स को क्रेडिट करोगे बाय 120। तो जब ये आप क्रेडिट कर दोगे तो सस्पेंस अकाउंट का काम खत्म हो जाएगा, तो सस्पेंस अकाउंट टू बी डेबिटेड विद द सेम अमाउंट। फिर आगे आप जरा इसको पढ़ो। अब आगे यहाँ से पढ़ते हैं। ये पूरा हमने करेक्शन कर ली। करेक्शन करते वक्त ये एंट्री हमारे माइंड में आई। कह रहा था अकाउंट ऑफ मिल्स नीड टू बी, इस करेक्टिंग एंट्री में, इस जेड एंट्री में देखो मिल्स का अकाउंट किस क्या हो रहा है जी? मिल्स का अकाउंट को हमने फिर क्या किया है? दिया है करेक्टिंग एंट्री में मिल्स के अकाउंट पे क्या फर्क पड़ रहा है? डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है जी? तो हमने कहा मिल्स अकाउंट नीड टू बी क्रेडिटेड। करेक्टिंग एंट्री देखते हुए पेबल्स हमने क्रेडिट किया, तो हमने यहाँ पे लिखा कि मिल्स अकाउंट नीड टू बी क्रेडिटेड with 120 and the suspense account should be, इस करेक्टिंग एंट्री में सस्पेंस अकाउंट शुड बी क्या हुआ? डेबिटेड विद द सेम अमाउंट। अब बात करते हैं यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन नंबर 2 की एंट्रीज की। कौन सी ट्रांजैक्शन? दिस वन, ये वन ये वाली थी, और ये जो ट्रांजैक्शन 2 की बात करने जा रहे हैं, ये वाली ट्रांजैक्शन नंबर 2 की मैं बात करेगा। सही है जी? इसमें एक्स एंट्री क्या बनी चाहिए थी? जरा सोचते हैं। व्हाट शुड बी द एक्चुअल एंट्री? अ चेक रिसीव्ड 60 फ्रॉम अ डेटर हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। द अदर हाफ ऑफ द डबल एंट्री हैड बीन कंप्लीटेड करेक्टली। तो जब हमें एक बंदे से चेक मिलता है तो बैंक डेबिट होना चाहिए हमारे पास बाय 60, और वो रिसीवेबल कम कर देना चाहिए, तो रिसीवेबल शुड बी क्रेडिट बाय 60। ये तो एक्चुअल एंट्री बननी चाहिए थी। हमने क्या किया? वाई एंट्री क्या बनाई? हमने बैंक को तो डेबिट नहीं किया। कह रहे कि नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो इसकी वजह से मतलब हमने यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। अदर हाफ बिल्कुल सही रिकॉर्ड है, यानी कि हमने रिसीवेबल को करेक्टली 60 से क्रेडिट किया हुआ। तो क्या चीज़ डेबिट नहीं की? तो जो चीज़ डेबिट नहीं की वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट फिलहाल डेबिट ओपन कर दो 60 से। जब हमें पता चलेगा, जब हम सही करने जाएंगे, तो फिर हम बैंक को जब ढूंढेंगे तो पता चलेगा कि यार बैंक रिकॉर्ड नहीं किया था, चेक रिकॉर्ड नहीं किया था, तो बैंक को डेबिट कर देंगे और इस सस्पेंस अकाउंट का काम खत्म हो जाएगा। तो सस्पेंस अकाउंट को उठा के क्रेडिट साइड पे फेंक देंगे। तो अब आप देखो ये जो करेक्टिंग एंट्री बनी, इस करेक्टिंग एंट्री में मैं जरा हाईलाइट कर देता हूँ, और नीचे देखो दो चीज़ें हमारे पास यूज हो चुकी है। एक क्रेडिट पहले यूज हो चुका है, एक डेबिट पहले यूज हो चुका है, यानी कि एक डेबिट और एक क्रेडिट ऊपर ये बॉक्स में बचा हुआ है। अब इसकी जरा करेक्टिंग यहाँ से पढ़ते हैं, और ये वाली एंट्री को माइंड में रखना है हमने। द बैंक इन द कैश बुक नीड टू बी, अब बैंक को हमने क्या किया? जाके ऊपर बैंक डेबिट हो रहा है, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो हमने नीड्स टू बी डेबिटेड, तो बैंक को उस करेक्टिंग एंट्री में क्या किया? हमने डेबिटेड किया विद 60 एंड द सस्पेंस अकाउंट नीड टू बी, तो सस्पेंस अकाउंट वहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो हमने कहा कि सस्पेंस अकाउंट नीड टू बी क्रेडिटेड विद द सेम अमाउंट। तो हुआ क्या बच्चा? असल में इस क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दो एंट्रीज दी थी, हमने दोनों की करेक्टिंग एंट्री, ओरिजिनल, एक्चुअल, रॉन्ग और करेक्टिंग एंट्री बनाई, और फिर ये 4 ब्लैंक्स दी थी, चारों ब्लैंक्स को हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया। याद है? डन। अब जरा क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? ये तीनों क्वेश्चन लिंक हैं। कौन कौन से? 8, 9 और 10। 8, 9 और 10 आर लिंक्ड क्वेश्चंस। अब जरा आगे पढ़ो। कह रहे हैं ऑन 15th जून इट वाज डिस्कवर्ड दैट द कैश पेड फॉर फिक्सर एंड फर्नीचर फिक्सर्स हैज बीन एंटर्ड इन द फिक्सर अकाउंट एज 100। इट शुड हैव बीन 110। एक्चुअल अमाउंट कितनी होनी चाहिए? 110।
The other half of the double entry had been completed correctly. What entry should be made in order to correct this error? तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 इवन क्वेश्चन नंबर 11 भी इनके साथ लिंक्ड है. कौन कौन से सवाल? 8, 9, 10 और 11 ये चारों क्वेश्चन आपस में लिंक्ड है बच्चा. कैसे? 8 में तो हमने ये अकाउंट बना के इसका आंसर लिख दिया था. 9 में ये डबल एंट्रीज बनाई और इनकी करेक्शन करके ये फिल इन द ब्लैंक्स में लिख दिया था. अब ये क्वेश्चन नंबर 10 हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं. इसमें कह रहा हूं 15 जून आपने एक फिक्सर खरीदी. फिक्सर्स आर एसिड. एसिड डेबिट होना चाहिए 110 से. इट शुड हैव बीन 110. एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए थी 110 से. और आपने ये क्रेडिट पे खरीदा तो आपके पास पेबल्स या क्रेडिटर्स should be recorded on credit side with the same amount. This should have been the actual entry. What the wrong entry has made, you recorded asset by 100, whereas payables are recorded correctly. Payables कह रहा था other half of the double entry had been completely corrected. तो हमने कहा payables तो बिल्कुल सही अमाउंट से रिकॉर्ड हुए 110 से. तो भाई जिस साइड पर कमी है उस साइड पर आप अपने पास सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लो. सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर लो बाय 10 से. जब आप ये गलती का सुधार करने जाओगे, जब आप चेक करना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो हमने फिक्सर खरीदा था 110 का, लेकिन सिर्फ इसको 100 पे रिकॉर्ड किया हुआ है. तो जेड एंट्री करते वक्त क्या करेंगे, हम एसिड की वैल्यू को मजीद बढ़ा लेंगे 10 से. अब उस सस्पेंस अकाउंट जो डेबिट साइड पे 10 से खुला था, अब उसकी मजीद जरूरत नहीं रही, तो अब उसको 10 से उठा के वापसी क्रेडिट कर दो तो सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाएगा. तो बताओ आंसर क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द आंसर? ये वाली एंट्री देखो, ये करेक्टिंग एंट्री कौन से ऑप्शन में बनी हुई है कि जहां पे डेबिट फिक्सर हो रहा हो और क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट हो रहा हो. तो मेरे हिसाब से ये इस सी में बनी हुई है. इस सी में बनी हुई है डेबिट फिक्सर और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट. वेरी राइट. अब आओ जो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्रिपेयर अ सस्पेंस अकाउंट टू टेक अकाउंट अबव एरर. कौन से क्वेश्चन से कौन से क्वेश्चन तक की चीजें अकाउंट फॉर करनी है? क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 10 की एंड बैलेंस शीट. तो आप जरा सोचो, क्वेश्चन नंबर 8 में हमने एक टी अकाउंट खोला था 50 का, सस्पेंस अकाउंट खोला था ब्रॉट डाउन 50 से. तो मैं उसी टी अकाउंट को बच्चा यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने के लिए मैंने उस सस्पेंस अकाउंट को यहाँ पे दोबारा लिख दिया जो कि ब्रॉट डाउन खोला था हमने 50 से. फिर कह रहा है क्वेश्चन 8 to 10 की सारी चीजें इसमें लेकर आओ. 8 का तो हमने लिख दिया, बैलेंस 8 में ये खुला था 50 से. अब इसके बाद क्या हुआ? 9 में 2 ट्रांजैक्शन थी. 9 में 2 ट्रांजैक्शन थी जिसमें पहली ट्रांजैक्शन में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा था. कितने अमाउंट से क्रेडिट हो रहा था? सॉरी, सस्पेंस अकाउंट क्वेश्चन 9 की ट्रांजैक्शन 1 में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा था करेक्टिंग में 120 से. तो मैंने यहाँ पे 120 से डेबिट किया. फिर क्वेश्चन नंबर 9 में 9 की 2 में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा था 60 से. तो मैंने यहाँ पे 60 से क्रेडिट किया. मैं यहाँ पे रेफरेंस जरूर मार्क करूंगा. ये 9 का 1 से मैं लिया, ये 9 के 2 से लिया, और क्वेश्चन नंबर 10 की अगर करेक्टिंग एंट्री देखो तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 10 से. तो मैंने अगेन 10 से क्रेडिट किया और इसको मैंने कौन से क्वेश्चन का रेफरेंस दिया? क्वेश्चन नंबर 10 का. अब जरा इसको समअप करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 की सेल्फ रिक्वायरमेंट क्या है जिसके लिए हम ये टी अकाउंट बना रहे हैं दोबारा? क्वेश्चन नंबर 11 की रिक्वायरमेंट आपसे कह रहा है कि अब क्या करो, प्रिपेयर अ सस्पेंस अकाउंट एंड टू टेक अकाउंट अबव एरर. कौन से क्वेश्चन से लेनी थी? सारी चीजें 8 to 10 एंड बैलेंस शीट. अगर आप देखो, अगर हमने सारी चीजें अकाउंट फॉर कर ली तो 120 यहाँ का टोटल बन गया और 50 + 60 110 + 10 तो 120 यहाँ का समअप बन गया. यानी कि कोई कैरी डाउन ब्रॉट डाउन बैलेंस नहीं बचा सस्पेंस अकाउंट का. तो इसी तरह से बच्चा सस्पेंस अकाउंट खुलते हैं और वो रिजॉल्व हो जाते हैं. कोई बैलेंस नहीं बचना चाहिए उनमें. लेकिन अगर फिर भी मजबूरी में कोई बैलेंस बच जाए तो उसकी ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि हमने अगर सस्पेंस अकाउंट खोला फिर भी उसको बैलेंस ना कर सके तो उसको बैलेंस शीट में रिपोर्ट करो. बैलेंस शीट में उसका बैलेंस करंट एसेट में उस वक्त जाएगा जब कोई डेबिट बैलेंस बचेगा, और करंट लायबिलिटी में उसका बैलेंस उस वक्त जाएगा जब कोई क्रेडिट बैलेंस बचेगा. फर्स्ट करो ये टी अकाउंट इस तरीके से, ये सस्पेंस अकाउंट अगर बैलेंस ना हो रहा होता तो उसका कोई ब्रॉट डाउन कैरी डाउन बचता तो वो हम उठाकर बैलेंस शीट में लिखते. अगर डेबिट बैलेंस होता तो बैलेंस शीट में करंट एसेट में लिखते. अगर क्रेडिट बैलेंस होता तो बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में लिखते. यहाँ तक बात सही है?